आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा कुछ खाया नहीं और पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और सीने में ऐसी जलन होती है, मालूम पड़ता है कि अंदर कोई भट्ठी जल रही है। हम में से लगभग 90% लोग इस गैस और ब्लोटिंग की समस्या से परेशान रहते हैं और उनका पहला रिएक्शन होता है मेडिकल स्टोर की तरफ भागना और वहां से एंटासिड सिरप या घर का कोई बना हुआ चूरन खा लेना। लेकिन ये दवाएं थोड़ी देर के लिए राहत देती हैं, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 असली कारण बताऊंगा कि जो आपके पेट में ये विस्फोट कर रहे हैं और इनसे बचने के 3 आसान उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी वाली टिप सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सेहत की बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। देखिए, गैस या एसिडिटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। ये हमारी खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान का नतीजा होता है। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पेट में ये गड़बड़ होती क्यों है। अब हम गलती कहाँ करते हैं? सबसे पहली बड़ी गलती होती है कि खाना चबाकर ना खाना। आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम खाना को बिना चबाए जल्दी जल्दी खाते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी हवा भी हमारे पेट में चली जाती है और जिसे मेडिकल भाषा में एरोफेजिया कहते हैं। और यही हवा बाद में गैस का रूप ले लेती है। दूसरी बड़ी गलती होती है गलत फूड कॉम्बिनेशन या फिर गैप। या तो हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं जिससे पेट में बनने वाला एसिड खाली दीवारों को भी जलाने लगता है, या फिर हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जो पचने में बहुत भारी होता है, जैसे कि बहुत ऑयली आइटम या तीखा मैदे से बनी चीजें। खाली पेट चाय और कॉफी का सेवन भी इसका सबसे बड़ा विलेन होता। तीसरी बड़ी गलती है ईटिंग एंड स्लीपिंग गैप का ना होना। क्या आप भी रात में 10 बजे भारी डिनर करते हैं और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बीच में आप तुरंत जाकर लेट जाते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एसिडिटी को खुद दावत दे रहे हैं। ऐसा करने से आपने जो खाना खाया है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी कि फूड पाइप में आने लगता है और जिससे सीने में या पेट में जलन होने लगती है। अब बात करते हैं समाधान की। दवाइयाँ छोड़िए, बस ये 3 रूल अपने जीवन में अपनाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला है द 30 टाइम्स रूल, यानी कि जब आप खाना खाने बैठिए तो हर निवाले को कम से कम 25 से 32 बार चबाइए, क्योंकि जब खाना मुंह के सलाइवा यानी कि लार के साथ अच्छे से मिक्स होकर पेट में जाता है तो पेट को आधे से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती खाना पचाने के लिए और यहीं पर गैस बनने का चांस 50% तक खत्म हो जाता है। दूसरा है किचन की जादुई ड्रिंक। अगर आपको गैस से तुरंत राहत चाहिए तो आप आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और जब पानी आधा रह जाए तब इसे गुनगुना करके चाय की तरह पीजिए, क्योंकि अजवाइन में थाइमोल होता है जो पाचन को तुरंत बूस्ट करता है और जीरा पेट को शांत रखता है। तीसरी टिप की बात करें तो वज्रासन और वॉक। रात को खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की नॉर्मल वॉक करिए या फिर दोपहर के खाने के बाद 5 मिनट तक आप वज्रासन में बैठिए। यह इकलौता ऐसा आसन है जो डाइजेशन को सुपर फास्ट बनाता है। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज है कि हर गैस या एसिडिटी मामूली नहीं होती। इसके साथ अगर आपको कुछ लक्षण या सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे कि अचानक आपका वजन कम हो रहा हो या फिर स्टूल मोशन में ब्लड आ रहा हो या उल्टी में आपको खून जैसी समस्या देखने को मिल रही हो, तो ये पेट में अल्सर या किसी बड़ी बीमारी के समस्या का संकेत हो सकता है। तो इसे घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए और ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। तो दोस्तों, गैस कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बस आप अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारिए और देखिए कि आपका पेट कितना हल्का महसूस करता है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर कोई आपको समस्या लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।